welcome to the FELC Online Learning Academy. This is me, Lecturer Faisal Ayub. लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के अंदर हमने डिटेल किया था कि जी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है क्या चीज़, इसमें कौन कौन से स्टेप है। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल को हम मज़ीद जो है वो एक्सटेंड करेंगे डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट जो है वो आपके साथ स्टेप है वो है इनपुट। अब आज की सेशन में हम कंप्लीट डिटेल से सीखेंगे कि इनपुट क्या चीज़ है, ठीक है। मतलब एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज नाउन एज इनपुट सच एज डेटा और इंस्ट्रक्शंस। मतलब कि हम जब भी कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर गिवन करते हैं वो हम उसको हम डेटा या इंस्ट्रक्शन की सूरत में गिवन करते हैं। या तो यूज़र का कोई प्रॉब्लम होगा डेटा की सूरत में, या यूज़र जो है कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर के अंदर गिवन करेगा। यानी डेटा आपके साथ क्या होता है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स। मतलब क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स। यानी डेटा को जब हम कंबाइन करते हैं तो डेटा को अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स से हम बनाते हैं, जिसके अंदर वर्ड्स, नंबर, साउंड्स या डिफरेंट चीजें जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। सो इनपुट क्या चीज़ है? इनपुट हमारे पास जो है ये कंप्यूटर को कोई चीज़ देना, कंप्यूटर को जो भी चीज़ आप देते हो दिस इज कॉल्ड इनपुट। इसको हम इनपुट कहते हैं। मतलब इनपुट की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स, डेटा या इंस्ट्रक्शंस को गिवन करते हैं, ठीक है। अब जब आपके साथ डेटा हम गिवन करते हैं तो डेटा मुख्तलिफ शक्लों में हम गिवन करते हैं, वर्ड की सूरत में, नंबर्स की सूरत में, साउंड की सूरत में, इमेजेस की सूरत में। आपके साथ डिफरेंट शेप्स में जो है वो डेटा को हम कंप्यूटर के अंदर गिवन करते हैं, ठीक है। क्यों गिवन करते हैं? इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए। अब इट इज ऑर्गेनाइज, इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डेटा। मतलब इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है ये प्रोसेस ऑफ डेटा होता है। यानी मतलब जब हम कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम को गिवन करते हैं, वो प्रॉब्लम वो सॉल्व करता है, वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज करता है और फिर उसकी एक रिजल्ट को वो जनरेट करता है। उस रिजल्ट शुद्ध इंफॉर्मेशन, वो जनरेट शुद्ध डेटा जो होता है वो आपके साथ इंफॉर्मेशन कहलाता है। और इंफॉर्मेशन जो है फिर डिसीजन मेकिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज इन ऑर्गेनाइज, मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर द यूजर। मतलब ये आपके साथ जो है ऑर्गेनाइज भी होता है, मीनिंगफुल भी होता है और यूजफुल भी होता है यूजर्स के लिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है, वो मुझसे क्वेश्चन करता है कि सर व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। ये इसका एक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन वो मुझे इनपुट करेगा, तो इसके बाद मैं प्रोसेसिंग करके उसका व्हाट इज कंप्यूटर का आंसर जो है मैं जनरेट करूंगा और फिर वो आंसर इंफॉर्मेशन की सूरत में जो है मैं इसको डिलीवर करूंगा, ठीक है। सो ये प्रोसेस जो है बेसिकली पाया जाता है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डेटा, यानी कंप्यूटर जो है वो डेटा को एक्सेप्ट करता है, फिर इसको कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में, और फिर वही इंफॉर्मेशन हम अपनी फ्यूचर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन क्या चीज होता है? ये तो मैंने डेटा के बारे में लिटिल बिट आइडिया दिया। इसके बाद है इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन क्या चीज होता है? इंस्ट्रक्शन होता है हुक्म देना। यानी इंस्ट्रक्शंस मीन अहकामात। यानी आपके साथ जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हो, तो वो इंस्ट्रक्शन क्या चीज होता है? इंस्ट्रक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ कमांड्स एंड यूजर रिस्पॉन्सेज। जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो कमांड या प्रोग्राम्स या यूजर रिस्पॉन्सेज की शेप में होता है। मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्शंस हम प्रोग्राम्स में राइट करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बताया था व्हाट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसमें मैंने पूरा डिटेल किया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो लाजमी देखे, तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन का जो आइडिया है वो और भी मजीद एक्सटेंडेड और क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके साथ जो बेसिकली इंस्ट्रक्शन है ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स होता है, कमांड्स होते हैं या यूजर रिस्पॉन्सेज होते हैं। मतलब क्या है कि जो अगर हम बात प्रोग्राम्स की करें तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू प्रोसेस डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशंस। मतलब कि प्रोग्राम्स क्या चीज होता है? प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो वो कंप्यूटर को बताता है कि जी आपको यूजर ने एक क्वेश्चन गिवन किया है, उस क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करेंगे और फिर इसकी इंफॉर्मेशन को आप किस तरह जनरेट करेंगे। तो इन प्रोग्राम्स ये आपके साथ जो है डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से ही मिलके बनता है, ठीक है। और ये प्रोसेस कंप्यूटर को बताता है कि डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में किस तरह कन्वर्ट करना है, ठीक है। एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नाउन एज कमांड। यानी मतलब क्या है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स में प्रोवाइड करते हैं वो उस सब को हम कहते हैं कमांड।
यानी वो हमारे पास कमांड्स होते हैं, जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बोल्ड एक कमांड यूज़ करते हैं, इटैलिक एक कमांड यूज़ करते हैं, इसकी बैकअप पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है और उसी की मदद से आपको फिर डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो स्क्रीन पे जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके साथ इंफॉर्मेशन था कंप्यूटर प्रोग्राम्स का। इसके अलावा नाउअडेज अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर मेन्यू ड्रिवन नाउअडेज। मतलब अगर आजकल की मैं बात करूं तो आजकल के दौर में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है या जितने भी हम डिजिटल मीडियाज को यूज करते हैं वो सब आपके साथ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI इंटरफेस में है, जिसमें आपको डिफरेंट आइकन्स, बटन्स, मेन्यूज, डिफरेंट चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड होता है उस स्क्रीन के अंदर, और आप अपनी इशू को या अपनी प्रॉब्लम्स को या कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशंस करने के लिए आप डिफरेंट आइकन्स को यूज करते हो और उसी आइकन के बदौलत आप आसानी समझ भी सकते हो और आप कंप्यूटर के अंदर डेटा को गिवन भी कर सकते हो। और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यूजर दोनों ही टेक्नोलॉजी को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो नाउअडेज जितने भी प्रोग्राम्स हम यूज करते हैं वो सब आपके साथ है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या चीज है, ये इसको हम किस चीज को कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI का क्या कंसेप्ट है, इंशाल्लाह ये आगे फर्दर हम सब्जेक्ट जब शुरू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें मैं फिर डिटेल से पढ़ाऊंगा कि GUI, CLI और मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। लेकिन याद रखें कि जो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसके अंदर आइकन्स होंगे, बटन्स होंगे, मेन्यूज होंगे या अदर कुछ ग्राफिकल जो है वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसकी मदद से हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डिफरेंट कमांड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बोल्ड का एक आइकन होता है, इटैलिक का एक आइकन होता है, अंडरलाइन का एक आइकन होता है, सेव का एक आइकन, मतलब कि डिफरेंट चीजें जो है वहां आइकन जो है वो शो होता है। तो यूजर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करना बहुत आसान भी हो जाता है और वो अपनी प्रॉब्लम को आसानी सॉल्व भी कर सकता है। दिस इज कॉल्ड द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अच्छा, अगर हम यूजर रिस्पॉन्स की बात करें, यूजर रिस्पॉन्स क्या चीज है? यूजर रिस्पॉन्स एक इंस्ट्रक्शन है जो वो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या है कि यूजर रिस्पॉन्स इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन इन रिएक्शन टू अ क्वेश्चन राइज बाय द कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम में आपके साथ जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज होता है, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जब कंप्यूटर प्रोग्राम्स में हम कोई भी काम सडनली करते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहा हूं और मैं ऑटोमेटिकली इसको क्लोज करता हूं या मैं डायरेक्टली जो है क्लोज बटन पे क्लिक करता हूं, तो आपके साथ एक क्वेश्चन राइज होता है। मतलब प्रोग्राम आपसे एक क्वेश्चन करता है, वो क्या क्वेश्चन करता है, आपसे जो है वो रिस्पॉन्स मांगता है कि डू यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, आप इस प्रोग्राम को वाकई एग्जीक्यूट करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आपका रिस्पॉन्स है यस तो वो आपके साथ क्लोज हो जाएगा, अगर आपका रिस्पॉन्स है नो तो आपका प्रोग्राम मजीद कंटिन्यू हो जाएगा। यूजर रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि आप जब प्रोग्राम्स यूज कर रहे हो और वो प्रोग्राम में बाय मिस्टेक आप क्लोज बटन पे या किसी और बटन या कोई और चीज पे आप क्लिक करते हो तो वहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन राइज होता है, वही क्वेश्चन होता है यूजर रिस्पॉन्स। फिर यूजर प्रोग्राम को बताता है कि हाँ ये काम मुझे करना है नहीं करना है या क्या प्रोसेस है, तो वो सब चीजें उसमें क्लियर हो जाता है। अगर मैं बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे दूं, नाउअडेज जितने भी मोबाइल्स है और उसमें जितने भी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ये एबिलिटी है, जब आप बहुत ज्यादा कंटेंट को सेलेक्ट करते हो, जिस तरह आपके पास वीडियोस है, आपने 50 या 40 वीडियो को सेलेक्ट किया, आफ्टर द सिलेक्शन जब आप डिलीट बटन पे क्लिक करते हो तो आपसे पूछता है 2, 3, 4, 5 सेकंड के लिए आपसे पूछता है कि आप वाकई इस वीडियोस को डिलीट करना चाहते हो, यानी आपको श्योर करना चाहते हैं। अगर आपने बाय मिस्टेक या गलती से डिलीट का बटन दबाया है तो आप दोबारा कैंसिल कर सकते हैं, आपके साथ एक चांस आ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टली वो डिलीट हो जाते हैं और आप कहते हो जी ये तो मैंने गलती से सेलेक्ट किया था, सो एग्जैक्टली वही इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, इस प्रोग्राम में एक एबिलिटी इन लोगों ने ऐड किया है, वो एक चांस की एबिलिटी है। जब आप किसी चीज को डिलीट करते हो तो वो श्योर करता है कि हाँ इस चीज को मुझे डिलीट करना है, तो आप 2, 3, 4 सेकंड वेट करते हो, उसके बाद डिलीट का ऑप्शन इनेबल हो जाता है, फिर आप डिलीट पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हो। सो एग्जैक्टली दिस इज द एबिलिटी ऑफ यूजर रिस्पॉन्स, यानी ये यूजर रिस्पॉन्स की जो है वो एक एबिलिटी है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह फर्दर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इनपुट डिवाइसेस, मतलब वो कौन कौन से डिवाइसेस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शंस गिवन करते हैं। इसमें डिफरेंट डिवाइसेस मैंने इस बोर्ड के ऊपर राइट की है, ठीक है, आप लोग गौर से देखें। इस डिवाइसेस को मैं एक एक करके डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा और विद एग्जांपल जो है
वो एक्सप्लेन करूंगा, इंशाल्लाह टेक्निकल व्यू से एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग को समझ भी आ जाए और आप लोग जो है इससे भरपूर इंफॉर्मेशन भी गेट करें। ठीक है, इसमें कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइसेस है, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, पेन एंड स्टाइलस है। इसके अलावा गेम कंट्रोलर है, डिजिटल कैमराज है, वॉइस इनपुट है, स्कैनर्स है, बायोमेट्रिक्स है, टर्मिनल्स है। मतलब इसमें डिफरेंट डिवाइसेस है, डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शन को गिवन करते हैं और फिर कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करके हमें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इनपुट का समझ आया होगा कि व्हाट इज इनपुट और इनपुट क्या चीज़ है। तो आप लोगों को अगर समझ आया हुआ है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट।